जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। तो आज की वीडियो है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 पे। ठीक है, आप लोगों का बहुत डाउट था कि क्या यूपी कांस्टेबल, जेल वार्डर और ये पीएसी एक साथ आएगी। तो साथ में ही आएगी, लेकिन जेल वार्डर का फॉर्म अलग से भरा जाएगा और यूपी कांस्टेबल, पीएसी ये प्रेफरेंस है कि आप कांस्टेबल जैसे एसएससी जीडी में होता है, बीएसएफ, एसएसएफ, सीआईएसएफ ये सब, तो वैसे ही इन दोनों में प्रेफरेंस होगा। ठीक है, तो आप जो भी पहले फर्स्ट प्रेफरेंस पे भरेंगे वो आपको मिलेगी। तो ये आपका डाउट आई थिंक ख़त्म हो गया होगा। तो ये वैकेंसी 2026 में ही आएगी जैसा लग रहा है, और इसमें एज रिलैक्सेशन मिल गई है क्योंकि अभी गोरखपुर में जनता दरबार लगता है, वहाँ पे एक और दोबारा कोई गया था, वहाँ पे योगी जी ने कहा कि हाँ छूट दे दी गई है। और ये देखिए, क्या पढ़ें कैसे पढ़ें। अगर आप वैकेंसी के लिए तो बहुत उत्साहित हैं, लेकिन आप क्या जानते हैं कि आप उसके लिए तैयार हैं पूरे अच्छे से, आपका माइंड प्रिपेयर है। अगर मान लीजिए वैकेंसी आ गई, ठीक है, और आपने तब एग्ज़ाम पढ़ना स्टार्ट किया, तो कम चांस रहते हैं निकलने के। ठीक है, और वो इंसान जो पहले से ही मतलब बिना वैकेंसी को वो सोच रहा है कि थोड़ा मतलब रुक के आए, रुक के मतलब वो तो जानता है कि आएगी वैकेंसी, लेकिन रुक के आए जिससे मेरा जो प्रिपरेशन है अच्छे से हो जाए। ठीक है, और कुछ लोग हैं जिनको अभी पढ़ नहीं रहे हैं और वैकेंसी आएगी तो पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और वही वो लोग हैं जो स्टार्टिंग में पढ़ेंगे, बैच वैच ले लेंगे, लेकिन बाद में कुछ दिन के लिए पढ़ेंगे, उसके बाद छोड़ छाड़ देंगे। और देखिए, क्या पढ़े कैसे पढ़े। तो पहले एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। तो हिंदी में 37 क्वेश्चन आते हैं, जीएस में 38, रीजनिंग में 57, मैथ में 22। यही एवरेज रहता है 18 या 12, कभी कभी किसी शिफ्ट में 23-24 भी आ जाते हैं। तो ये देखिए, 150 क्वेश्चन हुए टोटल और 300 मार्क्स के। ये देखिए, निगेटिव मार्किंग 1/4 की है। ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन। तो बहुत लोग हैं कि सोशल मीडिया मतलब इतना वो हो गया है, कंपटीशन यूट्यूब की वजह से ही बढ़ा है, सारे मास्टर पढ़ाने लग गए हैं। तो देखिए, मेरे ख्याल से ऑफलाइन ही बेस्ट रहेगा। आप बुक ले लें। हिंदी के लिए लूसेंट ठीक रहेगी, बहुत बहुत ठीक रहेगी। जीएस के लिए भी लूसेंट ठीक रहेगी। रीजनिंग के लिए आप जिस भी पब्लिकेशन के लिए, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं जीएस के लिए लूसेंट ही प्रोवाइड कराऊंगी, कहूँगी कि हाँ वही बेस्ट है। और हिंदी भी लूसेंट बहुत पर्याप्त है वो। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग आप अपनी पब्लिकेशन के हिसाब से ले लें, क्योंकि आप मतलब जिस टीचर अभिनव सर हैं, गगन प्रताप सर हैं, आदित्य रंजन सर हैं, राकेश सर हैं, तो आप जिन रोज़गार विद अंकित वाले राहुल तिवटिया सर हैं, तो आप जिनकी भी मतलब बुक लेनी चाहें वो आप ले सकते हैं, कोई वो नहीं है। आपको जिनसे मतलब बेहतर अच्छे से समझ में आएगा आप उनकी बुक ले सकते हैं और आप उनसे पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये हो गया आप कैसे पढ़ाई करें। और बैच आएंगे, है ना, जाहिर सी बात है बैच तो आएंगी, वैकेंसी आ रही है तो उनके भी कुछ पैसे बनने चाहिए ना, उन काम वाम कैसे चलेगा उनका। तो वो बैच लाएंगे, पर आप अगर आपके पास पहला बैच है तो आप उसी से अच्छे से कवर करिए। अगर नहीं है तो आप बुक से पढ़ाई करिए। अगर जो चीज़ डाउट है वो आप स्पेशली जो उस टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करिए, आएंगे उस सर बिल्कुल अब मतलब उपलब्ध हैं। जिस टीचर के भी आप चाहेंगे वीडियो वो सर्च करेंगे यूट्यूब पर, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बहुत लोग हैं, बहुत लोगों की प्लेलिस्ट वैसी ही है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप जाके वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैसे फोकस्ड होकर पढ़ाई करनी है कि इस बार मतलब वर्दी मिल जाए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना एक डेली रूटीन बनानी है अच्छी, क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है, आलस सबको होती है। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी होती है, आप भी इंसान हैं, आपको भी होती होगी। तो आपको क्या करना है कि एक रूटीन बनाइए, आप उसी रूटीन को डेली फॉलो करिए। कहते हैं ना निरंतरता और क्या कहते हैं वो अनुशासन बहुत ज़रूरी है अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो इसके बिना सिलेक्शन नहीं हो पाएगा।
अनुशासित होकर आप किसी चीज़ को पढ़ें तो वो हो जाएगा। निरंतरता होनी चाहिए आपकी पढ़ाई में। आप आज पढ़ा ही आपने तो कल भी आप इस चीज़ को पढ़ोगे। ये नहीं कि आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ाएगी, फिर परसों पढ़ा नरसों नहीं पढ़ा, तो इससे काम नहीं चलेगा। आप अच्छे से पढ़ाई करिए और मेरी यूट्यूब से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं कोई अफवाह नहीं बताती, मैं जो भी होता है रियल ऑथेंटिक जानकारी देती हूँ आपको, ठीक है। एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी, फिर कंपटीशन और बढ़ जाएगा। नहीं मिलेगी तो पुराने जो फ्रेशर बच्चे हैं वो जुड़ जाएंगे। कोई बात नहीं, आपको एक सीट से मतलब है। आपके दिमाग में अगर ये सब ख्याल आ रहे हैं तो आप इन सब ख्यालों को दूर करिए। यूपीएसआई है, यूपीएसआई में भी बहुत कंपटीशन है। अभी हाल ही में यूपी ऑपरेटर कांस्टेबल की मतलब वो ऑपरेटर वैकेंसी आई है, जिसमें 12th पास O लेवल की मांग है। तो ये हो गया आपका। अब मैं आपको सिलेबस दिखाती हूँ यूपी पुलिस की। तो ये है जीएस के कुछ टॉपिक, भारत, और यही उसमें भी हैं, होमगार्ड में भी, लेकिन होमगार्ड में कुछ जुड़ गए हैं, ठीक है। तो ये हो गया जीएस के टॉपिक। जीएस को अच्छे से कवर कर लें आप। ये इतना ऑफ कोर्स ये आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, इसके लिए आपको बैच अलग से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये है रीजनिंग के, अच्छे से आप देख लें और आप इसको नोट कर लें अपने स्टडी टेबल के सामने या कहीं भी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और ये हिंदी है, हिंदी को आप तो एकदम घोल कर पी जाते हैं ना, वो हाल करिएगा। हिंदी को अच्छे से पढ़ाई करिएगा हिंदी की, और मॉक देते रहिएगा। सबसे पहली बात, आप सिलेबस कंप्लीट करिए। अगर फ्रेशर बच्चे हैं तो आप सिलेबस कंप्लीट करिए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए, नोट्स रिवाइज़ भी करते रहिए, और नोट्स रिवाइज़ करने के बाद मॉक देते रहिए। और मॉक देंगे तो आपकी गलतियाँ भी वो पता चलेंगी कि कौन सी गलतियाँ कहाँ पे हैं। उस टॉपिक को दोबारा पढ़िए आप नोट्स से, या यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिए, आप बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, बुक हो या नोट्स हो, जिससे पढ़ाई करनी हो पढ़िए। और उस टॉपिक जो आपके गलत हुए हैं उसका एनालिसिस करिए, जिससे आपको पता चलेगा कितना मतलब बन रहा है मेरे मॉक में और कितना सेफ स्कोर है, ये सब, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।